राजस्थान सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार अब तक का कहा जा रहा है कि सबसे लंबा बजट भाषण पढ़े हैं, 2 घंटा 46 मिनट। ऐसा लग रहा था कि शायद चुनाव होने ही वाला है। विपक्ष ने तो मजाक ही कर दिया, क्या कोई मध्यवर्ती चुनाव होने वाले हैं जो इस तरह के बजट पेश किए गए हैं। बजट इस तरह का क्यों कहा जा रहा है, बजट के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यह कोई चुनावी बजट है। दरअसल जितनी आमदनी दिखाई गई है उससे ज़्यादा खर्च दिखाया गया है, यानी आमदनी 98, खर्चा रुपया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोशिश की है कि एक जो माहौल बना हुआ है पूरे राजस्थान में सरकार के खिलाफ, इस बजट के जरिए दूर की जाए, घोषणाओं के जरिए दूर की जाए। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 2021-22 का राजकोषीय घाटा 47,652 करोड़ 77 लाख है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान कितना कर्ज में डूबा जा रहा है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर घोषणा की है। गांधी परिवार के नाम पर खूब सारी घोषणाएं हुई हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर खूब सारी घोषणाएं हुई हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें लगी हुई थी कि बेरोजगारों को लेकर और किसानों को लेकर क्या घोषणा होती है। बेरोजगार कई दिनों से धरने पर बैठे हुए थे, लगातार हम खबरें दिखा रहे थे, हमारे खबर दिखाए जाने का असर भी हुआ है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र भी किया कि हमने अपने बच्चों से बुलाकर बात की है, क्योंकि हम आंदोलनकारियों से बातचीत करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं युवा और रोजगार के लिए क्या किया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 शुरू किया गया है। इसमें इंटर्नशिप और भत्ते को 1,000 रुपया बढ़ाया गया है। राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया गया है, जिसमें 2,500 राजीव गांधी युवा मित्र हैं और 50,000 राजीव गांधी युवा वॉलंटियर हैं। तो इस तरह से राजीव गांधी के नाम पर एक संगठन तैयार करने की कोशिश की है युवाओं का कांग्रेस ने। हालांकि इसका क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में बहुत कुछ अभी सामने आना बाकी है, लेकिन महत्वपूर्ण जो घोषणा है कि आगामी 2 वर्षों में 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी, यानी 1,000 में करीब 1 साल में करीब 25,000 लोगों की भर्तियां सरकार करेगी, नौकरी देगी। बेरोजगार इससे ज़्यादा मांग रहे हैं। बेरोजगारों का कहना है कि राजस्थान सरकार में अगर देखें तो कम से कम 4 से 5 लाख पद खाली पड़े हैं। अगर ऐसे में सरकार 25,000 भर्तियां करेंगी तो बेरोजगार जाएंगे कहां। तो बेरोजगारों के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसानों के लिए कहा जा रहा है कि किसानों के लिए अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि अगली बार से किसानों के लिए अलग से हम बजट लेकर आएंगे, क्योंकि गांधी परिवार का, खास करके राहुल गांधी का जो फोकस है वो किसानों को लेकर है। इसलिए किसानों के बारे में ये कहा गया है कि 16,000 करोड़ रुपए का जो ऋण है दिया जाता है, ब्याज मुक्त फसली ऋण, उसके लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन जिस चीज़ को लेकर विपक्ष हमले कर रहा है, जिस चीज़ को लेकर लगातार कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर हो रही है, उसे लेकर इस बजट में कोई साफ तस्वीर नहीं पेश की गई है कि किसानों की ऋण माफ़ी कैसी हो। अब सरकारी जो बैंक हैं उसमें तो सरकार को न लेना है या न देना है, इसलिए ऋण माफ़ करना आसान हो जाता है। लेकिन असली ऋण जो है वो जो केंद्र सरकार के बैंक हैं या फिर निजी बैंक हैं, उन बैंकों में से किसानों जो ऋण ले रखे हैं वहाँ तकलीफ होती है। उस ऋण के लिए राजस्थान सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार को हम फिर लिखेंगे, इसके अलावा बैंकों से बातचीत करेंगे, कोई सेटलमेंट कराएंगे। लेकिन इस बजट में राज्य सरकार की तरफ से किसी तरह के पैसे का प्रावधान नहीं है। तो 2 बड़े जो उम्मीदें थी राजस्थान की जनता को रोजगार को लेकर और फसल ऋण माफ़ी को लेकर, उसे देखते हुए बजट में निराशा हुई है। 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 इस तरह के खूब बांटे गए हैं। दरअसल जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है राजस्थान में, जो बार बार मैं कहता हूँ कि अशोक गहलोत को लगता है कि विधायकों को खुश रखना जरूरी है। जिस विधायक ने कहा मेरे यहाँ कॉलेज खोल दो, कॉलेज खोल दिया। विधायक ने कहा मेरे यहाँ एक अस्पताल की घोषणा कर दो, अस्पताल की घोषणा कर दी। किसी विधायक ने कहा मेरे यहाँ सड़क बना दो, तो सड़क बनाने की घोषणा कर दी। तो इस तरह का ये बजट जो है सरकार चलाऊ बजट है, राजस्थान को बहुत आगे ले जाने वाला बजट यह नहीं है। और यह भी कह सकते हैं कि इस बार
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बार बार आरोप लगाते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, इस तरह का सपने बेचने का बजट भी इसे कह सकते हैं कि दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर में हम जयपुर हाट बनाएंगे। जिस तरह से दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, इस तरह से हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाएंगे। जिस तरह से ग्रेटर नोएडा बसाया गया, हम ग्रेटर भिवाड़ी बसाएंगे। एक घोषणाएं हैं, कैसे होगा, किस तरह से होगा, इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब पत्रकारों ने पूछा कि इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं आपने की है, ये पूरा कैसे करेंगे, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जादू से। बार बार पत्रकार यही पूछते रहे कि पैसे कहाँ से आएंगे। बार बार आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब भी कोई फंड की बात आती है, रोजगारों को नौकरी देने की बात आती है, किसानों को राहत देने की बात आती है, तो कहते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो इन जो योजनाएं घोषित की गई हैं उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो यही कहते रहे कि हम माइन से ले आएंगे, दूसरे बहुत सारे एवेन्यू उससे लेके आएंगे, और आखिर में कहा कि जादू से लेके आएंगे। तो राजस्थान की जनता ने 2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सत्ता में बैठाया है। दोनों बार ये कहते रहे कि जादू करूंगा, लेकिन जादू हो नहीं पाता है। अब देखना है कि ये जादू कैसे हो पाएगा। तो ये सत्ता पा लेना और सत्ता में रहकर जनता के सिर पर जादू चढ़कर बोलना, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अब जनता के सिर पर अशोक गहलोत का जादू चढ़कर बोलता है या नहीं बोलता है, लेकिन कांग्रेस के लोग काफी खुश हैं। उन्हें लगता है कि हर जगह घोषणा की गई है। अब जैसे पेयजल मिशन है, पेयजल मिशन को देखें तो जल जीवन मिशन की सारी योजनाएं हैं। तो जल जीवन मिशन जो बीजेपी कह रही है कि जल जीवन मिशन जो लॉन्च की है केंद्र सरकार ने, उसकी सारी योजनाएं इसमें लिखी हुई है। बिजली के बिल जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा हैं, उससे लेकर बहुत ज़्यादा घोषणाएं नहीं की गई। हाँ, रजिस्ट्री को लेकर, स्टाम्प को लेकर, डीएलसी दर को लेकर राहत दी गई है, एक अच्छी बात है। कोरोना काल में जिस तरह के हालात थे उसे देखकर राजस्थान सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जब वसुंधरा राजे थी तो राजस्थान उत्सव मनाया करती थी, उस पर अशोक गहलोत निशाना साधा करते थे, मगर अब राजस्थान उत्सव राजस्थान दिवस पर भी मनाया जाएगा। इसी तरह नेहरू यूथ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया है। खास करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने लोगों का भी काफ़ी ध्यान रखा है। बहुत सारे जो अशोक गहलोत के करीबी हैं, पुराने वक्त के पत्रकार हैं, जो इनके पक्ष में दूसरे नेताओं पर हमला बोलते रहते हैं, उनके लिए खास तौर से व्यवस्था की गई है। गेस्ट फैकल्टी हेतु विद्या संबल योजना। बहुत सारे जो रिटायर्ड पत्रकार हैं उन्हें पत्रकारिता विश्वविद्यालय में लगा दिया गया है गेस्ट फैकल्टी के नाम पर। उनके लिए भी राजकीय कोष से पैसे की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे जो विधायक थे वो मांग रहे थे कॉलेज, वो उन कॉलेजों की घोषणा की गई है। एक अच्छी बात है, देखिए अशोक गहलोत क्या है कि अपने चेहरा जो है एक बिल्कुल संवेदनशील रखना चाहते हैं और स्वीकार्य रखना चाहते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहने वाला। इसीलिए जब वो जो चारों विधायक जो मरे हैं कोरोना काल में, उनके नाम पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोल रहे थे, तो उसमें बीजेपी की जो विधायक रही थी किरण महेश्वर, उनके नाम पर भी घोषणा की है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उपचुनाव होने हैं तो उपचुनाव वाली जगह पर सहानुभूति अच्छी तरह से बटोरा जाए और अशोक गहलोत का एक बड़ा दिल दिखाया जाए, इसकी भी यहाँ पर कोशिश की गई है। पिछली बार बनाया गया था शांति और अहिंसा के दफ्तर बनाए गए थे, इस बार निदेशालय बनाया गया था, लेकिन पिछली बार कहाँ काम कर रहा है शांति और अहिंसा का दफ्तर ये किसी ने देखा नहीं। अब पता नहीं इस बार ये निदेशालय कहाँ काम करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार की योजनाएं जो थी वो उन सारी योजनाओं को देखें तो अभी तक उसकी पूर्ति नहीं हुई है। इसके बावजूद धड़ाधड़ जो है घोषणाएं की गई है। इसमें बहुत सारी घोषणाएं हैं जो पिछले साल जो पूरी नहीं हुई है, इस साल के बजट में रख दी गई हैं, और बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे रोजगारी वाली योजना है, अब 2 साल में पूरी होगी तो कभी भी 50,000 की भर्तियां हो सकती हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक माहौल बनाने की कोशिश की है कि बेहद लोकप्रिय बजट पेश किया गया है। लेकिन अगर इस बजट को देखें तो नई बोतल में पुरानी शराब कह सकते हैं इसको। इसमें बहुत ज़्यादा आगे ले जाने वाला बजट नहीं है। बजट के बाद जब बोलने के लिए आए तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों
को लेकर उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा। कोरोना काल में 3 बार राजस्थान सरकार ने टैक्स लगाए, उसको लेकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं 2 रुपये कम किया था, केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। इसके अलावा बिजली के दरों को के लिए कुछ नहीं कहा। इस बार जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो ये देखने को मिला कि पिछली बार रघु शर्मा साथ में आए थे, इस बार गोविंद सिंह डोटासरा साथ में आए हैं। तो पॉलिटिकल इक्वेशन कांग्रेस में बदलते रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह का बजट पेश किया गया है, उस बजट को लेकर एक कांग्रेस के लोगों में उत्साह है। बीजेपी के लोग जरूर इस पर अभी अध्ययन करना चाहेंगे किस तरह का बजट है, क्योंकि जिस तरह के लोक लुभावन घोषणाएं की गई है और करते ही चले जा रहे थे 2 घंटे 46 मिनट तक, तो कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार जो है चुनावी मोड में दिख रही है। मुझे तो लगता है कभी कभी कि हर साल चुनाव होने चाहिए। जब चुनाव होते हैं तो नेता जनता का इतना ख्याल रखते हैं, ऐसे में लगातार चुनाव होते जा रहे हैं और सरकार ख्याल रखती जा रही है। इसी तरह से अगर हर साल चुनाव होते रहे 2-4 जगह, तो सरकार जनता का ख्याल रखती रहेगी और जनता का भी कल्याण होता रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2-3 शेर भी पढ़े थे, जिसमें से एक था कि मेरी सादगी को देखकर अंदाजा मत लगाना। अभी बहुत सारे अंजाम बाकी हैं, इस तरह के शेर पढ़े थे। उन्होंने ये बताया कि जिस तरह का मेरा एक काम करने का तरीका रहता है, उसे देखकर ऐसा अंदाजा मत लगाना कि मैं साधारण सा सादगीपूर्ण रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरी मार बहुत दूर तक है। तो राजस्थान की जनता यह जानती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काटा पानी नहीं पीता है, और यह बात अब बताने की जरूरत नहीं है। अशोक गहलोत ने अपने काम के जरिए इस बात को जनता तक पहुंचा दिया है। अगर शेर नहीं भी पढ़ते तो राजस्थान की जनता समझती है कि अशोक गहलोत जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं।